गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 11 सितंबर। तो 11 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 10 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। चलिए अब हम 11 सितंबर की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहली टेली स्वास्थ्य सेवा नगा टेली स्वास्थ्य सेवा का आरंभ किया है। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। किस बैंक ने IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है। किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है। पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। चलिए अब हम 10 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट है, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया 9 सितंबर को। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है, तो वो है राष्ट्रीय बांस मिशन। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है, तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ है, वो है गुजरात। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना शुरू की है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, किसने ट्रेन टिकट हथियाने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो के इस्तेमाल का पता लगाया है, तो वो है रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट है, हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ है, वो हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट है, RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त किया है, तो वो है आइडिया पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, तो वो है डेविड एटनबरो। अब चलिए हम कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये जारी की है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। M वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, मतलब ऑप्शन सी जो है वो उसमें करेक्ट है। अब चलिए हम आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में किया गया है वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। साथ ही बेंगलुरु के निगम निकाय बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। साथ ही इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है जिस शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर किया गया है, और इस फ्लाईओवर की जो लंबाई है वो है 400 मीटर, और साथ ही ये जो परियोजना है जिस सितंबर 2017 में शुरू हुई थी, और इसकी जो लागत है फ्लाईओवर बनाने की वो है 34 करोड़ रुपए। अब कर्नाटक से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो फर्स्ट है, कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की गई है। साथ ही नोकिया कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी। साथ ही मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। साथ ही सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। साथ ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया है।
साथ ही आफ्ता मित्र ऐप, कोरोना वॉच ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया है। साथ ही बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आँखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है। साथ ही राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक में ही बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब चलिए हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी देख लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मैप में देखिए यह है कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनिल जैन को। अनिल जैन को चुना गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। साथ ही भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। साथ ही अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। वहीं अनिल धूपर हिरणमाया चटर्जी का स्थान लेंगे। साथ ही ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 को हुई थी। साथ ही अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय दिल्ली में है। तो याद रखिए दोस्तों, जो अनिल जैन हैं, अनिल जैन किसका स्थान लेंगे? ये प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। और अनिल धूपर जो महासचिव चुने गए हैं वो लेंगे हिरणमाया चटर्जी का स्थान। और कोषाध्यक्ष जिन्हें चुना गया है उनका नाम है रोहित राजपाल। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो उत्तराखंड के 2 गांव के निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए एक पायलट कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की एक बैठक में एक अकादमी का नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार कर दिया गया है। तो याद रखिए, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार नाम कर दिया गया है। अब और क्या है करंट अफेयर उत्तराखंड से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है, हिम तेंदुओं के संरक्षण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी पुल के पास लंका नामक स्थान पर भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। साथ ही राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। अब और क्या डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम। तो एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है जिसके पास अपना हेलीपैड है। साथ ही भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। साथ ही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका जो पुराना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। साथ ही मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। राजधानियां हैं देहरादून और गैरसैंण। जो गैरसैंण है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। साथ ही राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। देखिए ये है मैप में उत्तराखंड। नेक्स्ट, किस राज्य ने पहली टेली स्वास्थ्य सेवा नगा टेली स्वास्थ्य सेवा का आरंभ किया है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड ने पहली टेली स्वास्थ्य सेवा नगा टेली स्वास्थ्य सेवा का आरंभ किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो नागालैंड में विभिन्न समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए पहली टेली स्वास्थ्य सेवा नगा टेली स्वास्थ्य सेवा का आरंभ किया गया है। इस टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म के जरिए लोग चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस सुविधा से उन्हें
अपने द्वार पर ही सामान्य और विशेषज्ञ टेली स्वास्थ्य परामर्श मिल सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पांग्युफोम ने कोहिमा में अपने कार्यकाल में नगा टेली स्वास्थ्य सेवा का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। अब नागालैंड से जुड़े हुए कुछ और डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम। तो राज्य ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चैन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये करंट अफेयर नागालैंड से जुड़ा हुआ था। अब नागालैंड के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। ये हैं नेफ्यू रियो, नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये है देखिए नागालैंड मैप में। नेक्स्ट, किस मंत्री ने मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। योजना के साथ PM ई गोपाल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना का लक्ष्य 2024-2025 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। तो याद रखिए क्या क्या और उद्घाटन किए गए हैं। तो नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल का उद्घाटन करेंगे और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन भी करेंगे। अब नेक्स्ट और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो किस बैंक ने IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहला स्थान दिया गया है। वहीं इस सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा ईज मतलब इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रम के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। नेक्स्ट, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के CEO हैं सुनील मेहता। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार कौन सा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करने जा रही है? तो वो है पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करने जा रही है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो भारत सरकार पढ़ना लिखना अभियान शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक कुल साक्षरता दर को प्राप्त करना है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अभियान का मुख्य लक्ष्य 15 साल और उससे अधिक उम्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के 57 लाख गैर साक्षर और गैर योग्य वयस्कों के लिए साक्षरता प्रदान करना है। इस सूची में ज़्यादातर महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और दूसरे वंचित समूह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, तो किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है। असोल चीनी अभियान, जिसका अर्थ है असली चीनी, का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस 3 महीने के लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दरबार 21 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। नेक्स्ट, और भी कुछ करंट अफेयर हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए तो वो देख लेते हैं। तो बांग्लादेश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर अपने यहाँ राष्ट्र शोक की घोषणा की है और प्रणब मुखर्जी के सम्मान पर वहाँ आधा झंडा झुका रहेगा। साथ ही देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को
भसान चारद्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। साथ ही भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा के पार बांग्लादेश के बेनापोल भेजी है। यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश में गुंटूर और आसपास के क्षेत्रों से लाल मिर्च लेकर गई है। साथ ही भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन सौंपे गए हैं। अब और क्या है बांग्लादेश से जुड़े हुए करंट अफेयर, तो वो देखते हैं। तो बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बांग्लादेश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। साथ ही बांग्लादेशी नौसेना जहाज VNS संग्राम एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ कॉर्वेट गोवा के मोरमुगांव पोर्ट पहुंचा है। साथ ही राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये है देखिए मैप में बांग्लादेश। नेक्स्ट, पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो वो है ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप नाम है पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो प्रधानमंत्री ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च करेंगे, जो एक नस्ल सुधार मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशुपोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंकाई पेडुजना पेरमुना ने द्वीप राष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि देश में गौमांस के आयात पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाने के लिए 20वें संविधान संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है। तो याद रखिए ये करंट अफेयर श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनके अधिकार बढ़ाए जाएंगे, और ये अधिकार किसके आधार पर बढ़ाए जाएंगे, तो ये बढ़ाए जाएंगे 20वें संविधान संशोधन के आधार पर। नेक्स्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो वो बने हैं परेश रावल। परेश रावल बने हैं नेशनल ऑफ ड्रामा के स्कूल के नए चेयरमैन, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपने 3 दशकों के लंबे कैरियर के दौरान परेश रावल कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिल चुका है। साथ ही उन्हें मनोरंजन उद्योग के उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो परेश रावल को 2014 में पद्मश्री भी प्रदान किया जा चुका है। अब और भी कुछ हैं परेश रावल से जुड़ी हुई डिटेल्स, तो वो देख लेते हैं। तो परेश रावल ने 1985 में आई फिल्म अर्जुन से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर सहायक अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्हें 1986 की ब्लॉकबस्टर नाम की रिलीज़ के बाद लोकप्रियता मिली थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बंद किया है, तो वो है फसई। फसई ने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बंद कर दिया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है। क्वेश्चन आप एक बार फिर सुन लीजिए कि जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।